साथ मुस्लिम बहनें शादी करेगी तो क्या क्या मिलेगा? पहला फायदा, मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो 3-3 सौतनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बाद अब एक और हिंदू राष्ट्रवादी महिला काजल हिंदुस्तानी को सर तन से जुदा गैंग ने अपना निशाना बनाया है? हेट स्पीच की आड़ में कट्टरपंथी जिहादियों के सोशल मीडिया के तथा कथित फैक्ट चेकर फिर से वही षड्यंत्र रच रहे हैं जो नुपुर के लिए रचा था। ये वो सवाल है जो इस समय सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि गुजरात के ऊना जिले में हिंदू राष्ट्रवादी कार्यकर्ता और समाज सेविका काजल हिंदुस्तानी को हेट स्पीच के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। काजल हिंदुस्तानी पर आरोप है कि उन्होंने 30 मार्च को रामनवमी के दिन गुजरात के सोमनाथ जिले में भड़काऊ भाषण दिया। आरोप है कि उन्होंने रामनवमी के दिन ऊना में दिए भाषण में मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाला भाषण दिया, जिसके बाद 31 मार्च को काजल हिंदुस्तानी के विरोध में सर तन से जुदा के नारे लगाए गए, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इसके बाद शुरू हुआ वही षड्यंत्र जो नुपुर शर्मा को निशाना बनाने के लिए रचा गया था। काजल हिंदुस्तानी के विवादित भाषण का जो हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, उसे भड़काऊ बताया जा रहा है। दरअसल उसमें वो मुस्लिम महिलाओं को हिंदू लड़कों से शादी करने के फायदे बता रही हैं। अगर हमारे हिंदू युवाओं के साथ मुस्लिम बहनें शादी करेगी तो क्या क्या मिलेगा? पहला फायदा, मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो 3-3 सौतनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो दर्जनों बच्चे पैदा नहीं करने पड़ेंगे। अगर मुस्लिम बहन हिंदू परिवार में बहू बन के आएगी तो घर में पुरुषों की सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। कोई चाचा ताऊ अब्बू हाथ नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हमारा 45 डिग्री टेम्परेचर में बुर्का नहीं पहनना पड़ेगा। आपको अपनी मनपसंद के कपड़े पहनने की छूट होगी। पांचवा फायदा मेरी मुस्लिम बहनों, अगर मेरे हिंदू भाई से शादी करती है तो जिस घर में बहू बनकर जाओगी वहाँ की बेटी कहलाओगी और घर की मालकिन कहलाओगी। काजल हिंदुस्तानी के इस भाषण को हेट स्पीच बताकर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हंगामा शुरू कर दिया, क्योंकि वो मुस्लिम महिलाओं के 4 बीवियों, हलाला, 3 तलाक और बुर्के के मुद्दे को उठा रही थी। दूसरे धर्म के लड़कों से शादी करने की बात कर वो इससे बचने का उदाहरण दे रही थी, न कि मुस्लिम महिलाओं पर दबाव बना रही थी। लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथी समुदाय को मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और आजादी की बातें बर्दाश्त नहीं हुई। इस वीडियो को वायरल करने वाले फर्जी फैक्ट चेकर की मुस्लिम महिलाओं पर कट्टरपंथी और संकुचित मानसिकता भी इससे सामने आ गई है। नुपुर शर्मा की विवादित टीवी डिबेट का सिलेक्टिव हिस्सा पोस्ट कर उन्हें कट्टरपंथी जिहादियों और मुस्लिम राष्ट्रों तक पहुंचाकर मुसलमानों को भड़काने वाले फर्जी फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने काजल हिंदुस्तानी के भाषण के इस हिस्से को ट्विटर पर पोस्ट किया। साथ में दिल्ली में दिए गए एक और भाषण का हिस्सा भी ट्वीट किया, जिसमें काजल हिंदुस्तानी आत्मरक्षा के लिए हिंदुओं से शस्त्र उठाने की बात कह रही हैं। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि जब काजल भाषण दे रही थी तब बंगाल, बिहार समेत देश के कई राज्यों में रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंके जा रहे थे, दंगे हो रहे थे और हिंदुओं पर हमले किए जा रहे थे। जिहादी उन्मादियों के सामने पुलिस की लाचारी के वीडियोस भी वायरल हो रहे थे। मुस्लिम महिलाओं को इस्लामिक कुरीतियों से अवगत कराना और हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाने की बात कहना, ये 2 बातें कट्टरपंथी मुस्लिमों और उनका समर्थन करने वालों को बर्दाश्त नहीं हुई। हिंदुत्व वॉच नाम के एक कुख्यात मुस्लिम ट्विटर हैंडल ने काजल के भाषणों का हिस्सा जानबूझकर पोस्ट किया। इसके बाद तो कई वामपंथी और इस्लामिक ट्विटर हैंडलों से काजल के विरोध में ट्वीट्स शुरू हो गए। ये सब तब हो रहा था जब पहले ही ऊना में काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ सर तन से जुदा के नारे लग चुके थे। सोशल मीडिया पर फर्जी फैक्ट चेकर जुबैर के इसी ट्विटर प्रोपेगेंडा ने कुरान में लिखी बात बोलने वाली नुपुर शर्मा के खिलाफ सर तन से जुदा गैंग को भड़काया था। तब भी मोहम्मद जुबैर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर फर्जी फैक्ट चेक कर जिहादी जहर फैला रहा था।
जिसके बाद नुपुर का समर्थन करने वाले कन्हैया लाल, उमेश कोहले समेत 6 हिंदुओं का जिहादियों ने सच में सरतन से जुदा कर दिया, क्योंकि जो अभिव्यक्ति की आजादी जुबेर के पास थी वो नुपुर का समर्थन करने वालों के पास नहीं थी। एक बार फिर वही साजिश काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ रची गई है। काजल हिंदुस्तानी को सरतन से जुदा करने से लेकर रेप और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी जाने लगी। आखिरकार काजल ने खुद ऊना पुलिस के पास जाकर गिरफ्तारी दी और अब वो जेल में है। काजल हिंदुस्तानी का असली नाम काजल सिंगला है। वो खुद को हिंदू राष्ट्रवादी और सामाजिक कार्यकर्ता बताती हैं और जबरन धर्मांतरण, लैंड जिहाद, लव जिहाद और मुस्लिम महिलाओं के हकों की बात करती हैं। हेट स्पीच वो होती है जिससे किसी समुदाय की भावनाएं आहत हो। काजल की मुस्लिम महिलाओं के हकों की बात को भड़काऊ बताकर उन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन जिस समुदाय विशेष को ये भड़काऊ लगा वो तो हर बात पर ही भड़कता है। वो हिंदू राष्ट्र सुनकर भड़क जाता है, वो जय श्री राम के नारे सुनकर भड़क जाता है, वो डीजे पर गाने सुनकर भड़क जाता है, वो हिंदू त्योहारों की शोभा यात्राएं देखकर भड़क जाता है, पत्थरबाजी करता है, दंगे करता है और सर तन से जुदा करने की धमकी देता है और सर तन से जुदा कर भी देता है। लेकिन ये अधिकार शायद हिंदुओं के पास नहीं है। वैसे भी हिंदुओं के सामने उनके मंदिर तोड़ दिए गए, धार्मिक ग्रंथ जलाए गए, देवी देवताओं को गाली दी गई, लेकिन उन्होंने कभी किसी का सर तन से जुदा नहीं किया। काजल हिंदुस्तानी और नुपुर शर्मा के विरोध में अपने ट्वीट्स वायरल करके कट्टरपंथियों के निशाने पर लाने वाला फर्जी फैक्ट चेकर जुबेर खुद हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के मामले पर आसानी से बेल पर छूट जाता है। एक पूरा इकोसिस्टम उसके साथ खड़ा दिखता है। वो आराम से घूमता है और बार बार झूठ फैलाता है, कट्टरपंथी जिहादियों को भड़काने वाले ट्वीट्स करता है, क्योंकि उसे पता है कि कोई हिंदू उसका सर तन से जुदा नहीं करेगा। नुपुर शर्मा का बयान विवादित था या नहीं, मामला कोर्ट में है, लेकिन वो फिर भी एकांतवास में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि सर तन से जुदा गैंग घात लगाए बाहर बैठा है। वहीं उसी डिबेट में शिवलिंग को फव्वारा कहकर हिंदू देवता का अपमान करने वाला रहमानी आज भी टीवी डिबेट से लेकर सार्वजनिक समारोहों में बेखौफ घूमता दिखता है। नुपुर के बाद कट्टरपंथी मुस्लिमों के निशाने पर आई काजल हिंदुस्तानी जेल से बाहर आने के बाद क्या बिना सुरक्षा के घर से बाहर निडर होकर घूम सकेंगी? बार बार दलील दी जाती है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है और मुसलमान अल्पसंख्यक। इसी आधार पर विश्व भर में प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज के नुपुर शर्मा घर से निकल नहीं सकती क्योंकि अल्पसंख्यक मुसलमानों की भावनाएं उसने आहत की हैं? क्या ये सच नहीं है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज की काजल हिंदुस्तानी जेल से निकलने के बाद आजादी से घूम नहीं पाएंगी क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यक मुसलमानों की भावनाएं आहत की हैं? क्या ये सच नहीं है कि भारत के कई राज्यों में बहुसंख्यक हिंदू अपनी धार्मिक यात्राएं अल्पसंख्यक मुस्लिम क्षेत्रों से नहीं निकाल सकते क्योंकि उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी, वो पत्थर मारने लगेंगे, दंगा करेंगे और सोशल मीडिया पर बैठे कट्टरपंथी जिहादियों के समर्थक उसमें भी हिंदुओं को बदनाम करेंगे। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर आम नागरिकों के बीच अब सवाल पूछे जाने लगे हैं कि कब तक मोहम्मद जुबैर जैसे लोग अल्पसंख्यक होने के नाम पर वैश्विक स्तर पर झूठा विक्टिम कार्ड खेलकर प्रोपेगेंडा फैलाएंगे और भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में न्यायिक संरक्षण लेते रहेंगे।